नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी सूचना मिल रही है कि सीटेट कैंडिडेट्स के द्वारा कि वहाँ पर उन लोगों की एक अंतिम प्रयास की तरफ वो लोग जा रहे हैं। अंतिम प्रयास बोलने का मतलब यह है कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने वाले हैं। पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है उनके अनुसार और कुछ ही दिनों पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर लें, और ऐसा सूचना हमें मिल रही है। इस तरह से अभ्यर्थियों की तरफ से देखने को मिल रहा है। हालांकि उनके द्वारा एक अंतिम प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ संवैधानिक जो हमारा अनुच्छेद है, जिनके तहत हमें कुछ अधिकार मिले हैं, उस अधिकार का उल्लंघन हुआ है पूरी तरह से इस सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया में। तो उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर उनकी अप्रोच सुप्रीम कोर्ट के सामने रहती है और सुप्रीम कोर्ट उसको किस तरह से लेते हैं। फिलहाल अभी आपको जो बता रहा हूँ मैं कि इसमें जो चीज़ें उनके द्वारा जो रखी जा रही हैं और उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि जिनका कुछ उनका अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उनमें से प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो वो है अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार। यानी क्योंकि यहाँ पर समानता का अधिकार का उल्लंघन हुआ है, उनके अनुसार कहा जा रहा है बार बार कि उनकी भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर समानता का अधिकार का उल्लंघन पूरी तरह से किया गया है, क्योंकि उनकी समानता यानी समान अधिकार उनको मिला नहीं है इस नियुक्ति प्रक्रिया में, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से 14 जो है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो चुका है और इसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उनके साथ साथ 14 के साथ साथ अनुच्छेद 16 का भी यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है और बड़े तौर पर 16 जो होता है वो क्या कहता है, यानी सरकारी सेवा में समान अवसर के बारे में अनुच्छेद 16 जो होता है ये हमें आर्टिकल 16 बताती है। ठीक है, तो इसके अनुसार सरकारी सेवा में समान अवसर देना चाहिए होता है। तो क्या अभी वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है सहायक आचार्य की प्रक्रिया, क्या इस सहायक आचार्य की प्रक्रिया में क्या सबको समान अधिकार मिला है, सरकारी सेवा में समान अवसर इसका क्या मिला है? तो ये देखने वाली बात है और आपको सबको पता है कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से चीज़ों को मोड़ दिया गया। सीटेट हो चाहे जेटेट हो, वो बहुत भली भांति जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि सरकारी सेवा में समान अवसर हर एक नागरिक का अधिकार होता है। यानी अवसर आप अगर उनको देंगे ही नहीं, अवसर अगर आप उसको प्रदान करेंगे ही नहीं, तो फिर वो किस तरह से वहाँ पर अपना जो भी काबिलियत है, जो भी हुनर है, वो किस तरह से आपके सामने रखेंगे। तो इस बात को लेकर भी काफ़ी बड़ी मजबूती के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और एक जो है अनुच्छेद 21, इसके अनुसार जो होता है कि जीवन और जीविका का अधिकार, यानी हमारे भारत में चाहे कोई भी नागरिक हो, उनका अधिकार होता है कि वो जीवन और जीविका का अधिकार के तहत वो जिएँ, और इसको पूरी तरह से सुनिश्चित करने का अधिकार हमें संविधान से मिला है। और ये सुनिश्चित कराने का अधिकार जो है वो सबको है, और ये सुनिश्चित कौन करेगा? इस सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी है। तो क्या ये हो रही है? तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आगे की रणनीति पूरी तरह से ये सीटेट कैंडिडेट्स ने बना ली है। तो क्या सीटेट को अलाउ करने के लिए आगे बढ़ रही है या फिर कुछ अलग अप्रोच के साथ जा रही है? बिल्कुल यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्योंकि यहाँ पर सीटेट को अगर अलाउ करने के पक्ष में अगर जाएंगे लोग, अलाउ करने के लिए एज ए सीटेट कैंडिडेट अगर जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक ये सक्सेस नहीं होने वाली है। क्या तो क्या इस बार फिर से एक बड़ी फाइन लगने वाली है? बिल्कुल, जहाँ तक लग रहा है इनकी जो प्लानिंग है, क्योंकि सीटेट की यहाँ पर किसी भी तरह का जिक्र नहीं होने वाली है, और सीटेट की जब जिक्र नहीं होगी, एक फ्रेश केस के साथ ये जाने वाले हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की फ़ाइन की संभावना तो नहीं दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर जो बातें सामने आ रही है कि क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जेटेट का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये सीधे सीधे एक फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर जा रहे हैं। मतलब ये किसी भी तरीके से कोई सीटेट के तौर पर नहीं जा रहे हैं। इनका कहना है कि हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करा है, और क्योंकि ये नियम कहलाता है और ये नियम बताती है कि कोई भी सरकारी अफसर, खासकर शिक्षकों की नियुक्ति की जो बहाली की जो ये आती है, नोटिफिकेशन आती है, उससे पहले, नियुक्ति करने से पहले उनके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, यानी पात्रता परीक्षा होता है, उनको उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बार अवश्य ही मुहैया कराने की ज़रूरत होती है। अर्थात आप बिना पात्रता परीक्षा लिए ही अगर आप नियुक्ति की जो प्रक्रिया आगे बढ़ा देते हैं, तो ये भी एक तरह से असंवैधानिक तौर पर एक कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर सरकार के द्वारा, जो झारखंड सरकार के द्वारा जो चीज़ें हुई हैं, ये साफ तौर पर दिखाया गया है कि 2012 और 16 के बाद से और इसके दौरान भी कभी भी किसी भी प्रकार का कोई जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आप खुद समझ लीजिए कि 16 के बाद, 12 और 16 के बीच में भी 4 साल का गैप हुआ है। बट फिलहाल अगर अंतिम बार की अगर जेटेट पात्रता जो परीक्षा हुआ था झारखंड,
उसको भी अगर देखा जाए तो उस 16 के बाद अभी तक 25 तक लगभग 9 साल हो चुके हैं और इन 9 सालों में एक बार भी किसी प्रकार की जेटेट की परीक्षा हुई नहीं है। तो उन अभ्यर्थियों का क्या गलती है, ये सीधा अप्रोच रहेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इसको देखती है, अगर इसको बहस की तरफ ले जा सकते हैं सीटेट कैंडिडेट एज ए सीटेट कैंडिडेट, इसलिए बार बार बोला जा रहा है क्योंकि ये कैंडिडेट्स एक्चुअली अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है इनमें एज ए सीटेट के तौर पर इन्होंने अपीयर्ड हुए थे और उनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद इनको पूरी तरह से निकाल दिया गया। लगभग 53,000 के आसपास सीटेट कैंडिडेट्स रहे थे। तो अब ये सीटेट के कैंडिडेट के तौर पर नहीं जाने वाले हैं, ये एक मोस्ट अवेटिंग कैंडिडेट फॉर जेटेट एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय थे ये जेटेट एग्ज़ाम की तैयारी में थे और जेटेट एग्ज़ाम की इंतज़ार में थे जो सरकार ने नहीं करवाई और सीधे नियुक्ति की प्रक्रिया लेके आई है, जो सीधे सीधे इनका सरकारी सेवा में समान अवसर का हनन दिखने को मिल रहा है। और इसी अप्रोच के साथ ये कैंडिडेट्स जा रहे हैं। देखना होगा कि किस तरह से इस पर कार्रवाई होगी और देखने वाली बात होगी कि किस तरह से चीज़ें सामने आती हैं आने वाले समय में। हालांकि अगर एक बार नियुक्ति हो भी जाती है तो संभवतः ऐसे कई सारे जजमेंट अभी तक आ चुके हैं जिनमें से नियुक्ति प्रक्रिया होने के बाद भी, कंप्लीट होने के बाद भी ऐसे जजमेंट आए हैं जो नियुक्त हुए कर्मचारियों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है, बहुत हद तक अब देखने को मिला है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आप सभी साथियों को दिल से आभार और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और समय समय पर नए अपडेट के साथ हम आपको फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।